Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palichaya. Today we are going to start with our second part of you can say morphology of flowering plant. Last lecture में मैंने आप लोगों को morphology of flowering plants का roots के बारे में काफी अच्छा description दिया था. हम लोगों ने काफी सारी बातें सीखी with respect to the roots. आज का जो lecture रहेगा यहाँ पे हम लोग birds, stem and leaf को cover करेंगे. ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे lecture की तरफ. बर्ड क्या होता है पहले इसको देखो. इट इज ए कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, अंडर डेवलप्ड शूट कहते हैं इसको. ठीक है, अभी क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड के बारे में अगर बात करूं तो पहली बात आएगी इनके लोकेशन पे लेके कि कहाँ पे एक्चुअली बर्ड प्रेजेंट होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उनका क्या काम होगा और उनको बोलते हैं ना कि वो फंक्शनल रहेगा कि नॉन फंक्शनल रहेगा, इसके बेसिस पे भी हम लोग उसके लिए बात करेंगे. ठीक है, बर्ड्स के रिस्पेक्ट में. सो पहला वाला है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन के अंडर, दैट इज अ टर्मिनल और द अपाइकल बर्ड. ओके, विच इज प्रेजेंट एट द टिप. नाम से ही पता चल गया होगा आप लोगों को. लेकिन बिफोर आई एक्सप्लेन एनीथिंग ओवर हियर, आप लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि ये जो स्टेम है और यहाँ से जो लीफ निकला है ना, तो लीफ का ये जो बेस है जिसको हम लोग पेटियोल कहते हैं, अभी तक लीफ चालू नहीं आया है फिर भी बेसिकली स्ट्रक्चर द स्टॉक ऑफ द लीफ विच इज कॉल्ड एज अ पेटियोल. ठीक है, अभी ये देखो, ये स्टेम और ये पेटियोल के बीच में एक एक्यूट एंगल फॉर्मेशन हुआ है. इस एक्यूट एंगल के सेंटर में अगर एक बर्ड फॉर्मेशन होता है, जो कि पिंक कलर का बर्ड दिखाया है यहाँ पे, इसको हम लोग एक्सिलरी बर्ड कहते हैं. क्या कहते हैं? एक्सिलरी बर्ड कहते हैं. ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई. अभी एक होता है सब एक्सिलरी बर्ड. सब एक्सिलरी मतलब इट विल वेरी क्लोजर टू द स्टेम रीजन. समझ में आ रही है? जो यहाँ पे ब्लैक कलर का बनाया है, जो कि एकदम स्टेम रीजन को चिपक के. ठीक है, तो ये बात दोनों के दोनों दिमाग में रख लो कि सब एक्सिलरी एंड एक्सिलरी बर्ड जो है ये ऊपर के डायरेक्शन में है. वेर इज देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड एज एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड. ये नीचे की डायरेक्शन में बनता है. ठीक है, सो अगेन द सेम लाइक एक्सिलरी बर्ड ओनली, लेकिन ये नीचे के डायरेक्शन में है, सो इट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड. ठीक है, सो यही टर्मिनल एंड अपाइकल बर्ड के बारे में अभी बात करते हैं. सो सी, second is a lateral bird. They may be kind of auxiliary bird, sub auxiliary bird and extra auxiliary bird. Okay, ये lateral bird के बारे में बात हुई. और टर्मिनल का मतलब अपाइकल बर्ड, यानी एकदम टिप रीजन पे देखने को मिलते हैं. ओके, तो ये आपको जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन है ये सेकंड था जिसमें हम लोग lateral birds के बारे में सीखे. नाउ वी आर गोइंग अहेड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑन द बेसिस ऑफ फेट, यानी इनका क्या फंक्शन होने वाला है, ये कौन से बर्ड्स कहलाएंगे, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है. ठीक है, सो सी, वेजिटेटिव बर्ड्स के बारे में बात करें, सो इट गिव राइज टू अ वेजिटेटिव पार्ट. अभी वेजिटेटिव पार्ट क्या होते हैं? जो रिप्रोडक्शन में मदद नहीं करते. समझ में आई बात? जैसे कि स्टेम, रूट, लीफ, ये सारे बात जो है ये these are considered as a vegetative part. Other than the flower, whatever the part you will be seeing on the particular plant, that is called as a vegetative part. Okay, फ्लोरल बर्ड से ही पता चल गया हो जाएगा कि ये फ्लावर बना के देंगे. मिक्स ब्लड यानी ये डिपेंड ऑन द कंडीशन करता है कि कौन से टाइम पे ये क्या ग्रो करने वाला है. मान लो अगर फ्लोरल का सीजन चल रहा है तो फ्लावर में डेवलप हो सकता है. मान लो फ्लावर का सीजन नहीं है तो अभी खाली वेजिटेटिव पार्ट्स डेवलप करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली काम करता है. सो इट इज अ काइंड ऑफ मिक्स ब्लड यू कैन से. ओके, अभी ऑन द बेसिस ऑफ सीजन एंड द एक्टिविटी, अभी तीसरा क्लासिफिकेशन ये हो सकते हैं विंटर बर्ड एंड द स्प्रिंग बर्ड. ओके, विंटर बर्ड जो होते हैं उन, see it is having a covering present on them. Okay, covered by a scaly leaves. Scaly leaves due to the low temperature, therefore it is kind of inactive bird. Okay, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर लो होने के कारण प्लांट ज्यादा एक्टिविटी दिखाते नहीं है, सो इट इज अ इनएक्टिव ब्लड बर्ड ओवर हियर, नॉट सॉरी ब्लड. ओके, स्प्रिंग बर्ड के बारे में बात करें तो ये नेकेड होते हैं और ये एक्टिव होते हैं, मींस इनके ऊपर कोई भी स्केली कवरिंग नहीं होगी. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द बर्ड. अभी यहाँ पे देखेंगे कि बर्ड में क्या क्या बर्ड किस किस चीजों में डेवलप्ड हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उस तरीके से जो स्ट्रक्चर मिलेगा उसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे. सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे बबिल को लेके. ओके, bird is swollen and give rise to a baby plant. Okay, and the bird is still attached to the parent. ये भी बात ध्यान रखना है, bird सूज गया है मतलब swollen हो चुका है. Okay, give rise to a baby plant and still it is attached to the parent plant. Therefore this bird is called as a vivipary, मतलब giving rise to the young one बोलते हैं ना. Okay, that is what the vivipary means over here. Gave Dioscorea. Now this example based questions will be surely asked in the examination. आप लोगों को हर तरीके से एग्जाम्पल याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है. मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, ये जो मॉर्फोलॉजिकल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है ये लेंदी है चैप्टर और इसमें काफी सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, टेंड्रिल्स के बारे में बात करें तो नाम से ही पता चल गया रहेगा ना. तो आप लोगों ने नॉर्मल करेला का प्लांट, कुकुरबिटेसी फैमिली अगर मेंबर आप लोग जानते हो, जैसे कि
ये भोपला होता है, राइट, भोपला कद्दू होता है, उसके बाद दूधी होता है, दूधी को क्या कहते हैं हम लोग, यहाँ बॉटल गर्ड कहते हैं, करेला तो है ही हमारे पास, बीटर गर्ड है ना, ये सारे वाटरमेलन्स हो गए। उसके बाद आप लोग वाइटेसी फैमिली बोल सकते हो, जहाँ पे आपका ग्रेप आता है कि नहीं। तो ये सारे जो रीजन्स होते हैं, ऐसे जो प्लांट्स बोल रहा है, इन सारे प्लांट्स में एक चीज कॉमन है कि वो लोग कॉइलिंग दिखाते हैं, है ना। तो ये ऐसा वायर लाइक कॉइलिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम लोग कहते हैं एक्चुअली टेंड्रिल्स। ओके, इट फॉर्म्स अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर विच इज हेल्पिंग फॉर द क्लाइंबिंग पर्पस सीन इन केस ऑफ द कुकुरबिटा उनके, और कुकुरबिटा फैमिली यानी कुकुरबिटेसी। ओके, थॉर्न्स, थॉर्न्स की बात करते हैं यहाँ पे, बड विल बी डेवलप्ड इनटू द थॉर्न्स, तो नाम से ही पता चल गया रहेगा। ड्यूरेंटा इज द एग्जांपल ओवर हियर, ड्यूरेंटा यानी पेपरी फ्लावर्स। ओके, सॉरी, ड्यूरेंटा इज अ डिफरेंट थिंग जिसके बारे में मैं बाद में भी बात करूंगा। इट्स नॉट अ पेपरी फ्लावर, वो तो बोगेनविला हो जाता है, ठीक है। ऑन विच स्ट्रक्चर डज द बर्ड ग्रोस, एक्चुअली अभी यहाँ पे देखो, स्टेम के ऊपर है कि लीव्स के ऊपर है कि रूट के ऊपर है ना। तो स्टेम के ऊपर होगा तो हम लोग कॉलिन बर्ड्स कहते हैं। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द बर्ड, जो कि चैलेंजिंग होता है, क्वेश्चंस आते हैं। ओके, रूट के ऊपर होगा तो रेडिकल बर्ड, एग्जाम्पल है डालबर्जिया सिस्सो। ओके, और लीफ जो है यहाँ पे फोलियर बर्ड आ जाता है, एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम, जो आप लोग ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, राइट। इसको कॉमनली हिंदी में पान फुटी भी कहा जाता है। इनके बर्ड, ये जो नॉचेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता है, ये जो है ना एजेस, यहाँ पे डिप्रेशन में बर्ड प्रेजेंट होता है, जो कि वेजिटेटिव बर्ड होता है। इट गिव राइज टू द एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, और देन दैट बर्ड ग्रो इनटू द न्यू प्लांट। ओके, तो जितने ज्यादा नॉचेस उतने ज्यादा चांस ऑफ ग्रोइंग द न्यू प्लांट्स। समझ में आ रही है बात? सो एज सिंपल एज दैट। ओके, एक होता है कैलेंचोई एग्जाम्पल ऑल्सो इन केस ऑफ द फोलियर बर्ड्स। ओके, कैलेंचोई अदर देन द ब्रायोफाइलम, कैलेंचोई, KALLONCHOE। ओके, तो ये एक और ध्यान रखना, कैलेंचोई एग्जाम्पल है आप लोगों को यहाँ पे। नेक्स्ट, स्टेम, जहाँ पे नोड्स एंड इंटरनोडल देखने मिलता है रीजन। सो मोस्टली स्टेम आर एक्चुअली एरियल पार्ट, यानी क्या, जो हम लोगों को पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक कंडीशन जो कहते हैं ना, दैट इज ओनली कॉल्ड एज एरियल पार्ट। ओके, मतलब जो ऊपर से दिखते हैं, अंडरग्राउंड वाली की बात नहीं चल रही है। लेकिन समटाइम्स सब एरियल, मतलब आधे ऊपर आधे नीचे हो सकते हैं, और या तो फिर सीधा सीधा अंडरग्राउंड हो जाएंगे। ओके, जहाँ पे लाइक पोटैटो आप लोगों को पढ़ने मिलता है। समझ में आ रही है बात? दैट इज व्हाट द केस ओवर हियर। तो स्टेम्स के भी ऐसे ऐसे टाइप्स होते हैं। ओके, अभी यहाँ पे देखो, एरियल की बात करें तो ट्री फॉर्म में देखने मिलते हैं। नॉर्मली आप लोगों ने ट्री देखा रहेगा, राइट, जहाँ पे मेन बार्क फॉर्मेशन दिखाता है, और मेन बार्क दिखना यानी कि ट्री का मेन ट्रंक देखना। ओके, देन वीक स्टेम की बात करें तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा लाइक वीक स्टेम होता है। ओके, तो उनको ग्रो होने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है। सो दे कैन बी अ क्रीपर और दे कैन बी अ क्लाइंबर। बात समझ में आ रही है? अभी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रीज हमारे पास कितने टाइप्स आ जाते हैं, ये भी अभी आप लोगों को समझना है, ठीक है। सो देखो, एक वर्ड आता है क्यूलम, या फिर इसको क्यूलिम कहते हैं। इट इज अ डिस्टिंक्ट नोड एंड इंटरनोडल रीजन आपको देखने मिलेगा। एग्जाम्पल ले लो ना यार, बैम्बू आप लोगों ने देखा होगा, शुगर केन आप लोगों ने देखा होगा, उनके ऊपर आप लोगों को प्रॉपरली नोड्स एंड इंटरनोडल रीजन देखने मिलता है, ठीक है। उनके लीव्स देखो किस तरीके से अरेंज होते हैं, कंप्लीटली नोडल रीजन से होते हुए ऐसे ऊपर के डायरेक्शन में फोल्ड होके फिर से ऐसे आते हैं। समझ में आ रही है? जो कि पैरेलल वेनेशन दिखाते हैं। अगेन इट इज अ काइंड ऑफ मोनोकॉट फैमिली। ओके, सो ये सारी बातें हैं जो आप लोगों को खुद को समझने भी आनी चाहिए, ठीक है। लीफ के बारे में बात चलेगी आगे जाके। सो इट इज अ काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर विद रिस्पेक्ट टू द मोनोकॉट। ओके, जो कि पैरेलल वेनेशन दिखाता है लीफ के ऊपर। ओके, सो नोड एंड इंटरनोडल रीजन्स के ऊपर देखो इस तरीके से लीव्स प्रेजेंट होंगे। ओके, अभी बात करते हैं विद रेस्पेक्ट टू द कॉर्डेक्स। कॉर्डेक्स यानी क्या, स्टेम जो होता है वो अनब्रांच होता है, उसके लीव्स जो होते हैं वो सीधा आपको ऊपर के टिप पोर्शन पे ही देखने मिलेंगे, जैसे कि कोकोनट का ट्री आप लोगों ने तो लाइफ में देखा ही होगा। समझ में आ रही है? सो लीफ ऑन द टॉप्स विच अपीयर लाइक अ क्राउन लाइक। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट पार्ट। Let's proceed with the next example, that is called as X current. X current यानी क्या, acropetal branching. What is this acropetal branching? आप लोगों ने प्लांट किंगडम मेरे से पढ़ा था, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था। पाइनस एग्जांपल याद कर लो, कोनीफेरस याद कर लो। ओके, सी, एक ऊपर एक नीचे, एक लेफ्ट में एक राइट में। समझ में आ रही है बात? ऊपर जाते 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 ये जो लैटरल ब्रांचेस जो बन रहे हैं वो छोटे 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 हो जाएंगे, एंड फाइनली द कैनोपी विल लुक लाइक अ ट्रायंगुलर शेप। इतनी सिंपल सी बात है जो आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो रही होगी, ठीक है। सो ये समझने के बाद आगे बढ़ते हैं अभी। लेकिन बिफोर एंटरिंग इनटू दिस एरिया, ये एग्जांपल तो कोनिफर्स मैंने ऑलरेडी बता दिया था। ये अपर ब्रांचेस जो होते हैं वो छोटे होते हैं और यंग होते हैं, वेयर एज द लोअर ब्रांचेस आर द
सी लॉन्ग एंड दे आर ओल्ड ब्रांचेस, ओके, लाइक पाइनस में भी हम लोगों ने सेम बात की थी। कमिंग टू द डिकरेंट या फिर डेलिक्विसेंट नाम आता है। अभी देखो सर ने यहाँ पे जब भी ऑप्शनल रखा है दैट मीन्स दोनों नाम पढ़ना कंपलसरी हो जाता है, ओके, या तो डिकरेंट या तो फिर डेलिक्विसेंट। कभी कभी ट्विस्ट कर जाते हैं, आप लोगों को मीनिंग नहीं पता रहने के कारण ऐसे लाइक चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन समझ में नहीं है, बाकी और कोई रीजन नहीं है उसके पीछे, ओके। तो ये आप लोगों को जैसे कि मेन ट्रंक याद कर लो, उसी को कहते हैं एक्चुअली द स्ट्रॉन्ग एंड द ब्रांचेस विल बी अराइज फ्रॉम दैट विच इज एक्टिंग लाइक अ ट्री, है ना, जिसमें मैंगो ले लो, पीपल ले लो, बनियन ले लो, जितना, ओके, बनियन नहीं, सॉरी बैनियन ट्री, नहीं तो बोलेगे बनियन क्या बोल रहे हैं सर, यहाँ पे समझ में आ रही है बात, वो किडिंग कर रहा था, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, देखो काफी इजी है, मॉर्फोलॉजी जो दिखता है वही होता है, बाकी इसमें कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। ऊपर से मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग इमेजेस रखूंगा साइमल्टेनियसली, अगर मेरी ड्राइंग नहीं है आप लोगों को कंफर्टेबल रखनी है तो कोई बात नहीं, आपके लिए सर ने फोटोज भी रखे हैं जिसके कारण आप लोग काफी जल्दी से समझ लोगे और कैच कर लोगे, ओके। तो ब्रांचिंग के बारे में बात करते हैं, अभी ट्री ट्रंक तो हो गया, अभी ब्रांचिंग देखो, अगर ऊपर जाके सारे ब्रांचेस ऐसे दो दो हिस्से में डिवाइड हो रहे हैं तो इसको कहते हैं डाइकोटोमस ब्रांचिंग, समझ में आ गया। एग्जांपल लेते हैं डिक्टियोटा। अगर लैटरल की बात करें, लैटरल ब्रांचिंग के बारे में बात करें तो ये दो तरीके से होता है, ये अभी के लिए समझ लो, क्योंकि यही दो टर्म्स को लेके हम लोग फ्लावर का जब पार्ट डील करेंगे जहां पे इंफ्लोरेसेंस के बारे में बात चलेगी, तो वहां पे रेसिमोस एंड साइमोस टाइप के इंफ्लोरेसेंस के बारे में आप लोगों को कंप्लीटली स्टडी करना है। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। एक स्टॉक होता है जिसके ऊपर नंबर ऑफ फ्लावर अरेंज्ड होते हैं, ओके, दैट मींस व्हाट, अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन ए पर्टिकुलर स्टॉक इज कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। अब वो कैसे होता है, तो वो जनरली दो टाइप के होते हैं, लाइक रेसिमोस एंड द साइमोस, ओके। तो ऐसे करके हम लोग उसको इन्फ्लोरेसेंस वाला पार्ट पढ़ेंगे ही, लेकिन एक्चुअल में रेसिमोस एंड साइमोस होता क्या है ये आप अभी समझ लो, क्योंकि बाद में आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। और ये ब्रांचिंग पैटर्न भी ऐसे देखने मिलता है जैसे इन्फ्लोरेसेंस में भी आएगा वर्ड, ओके। तो रेसिमोस को पहला समझ लेते हैं, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, बात समझ में आ रही है, बीच में लाइन ड्रॉ कर लिया है मैंने। सो मेन एक्सिस हैविंग अ कंटिन्यूअसली ग्रोथ, ओके, मतलब मेन एक्सिस जो होता है, लाइक मान लो अगर ये जो ड्राइंग देख रहे हैं आप लोगों को यहाँ पे, इसका मेन एक्सिस कंटिन्यूअसली ग्रोथ होते रहता है, ओके। जब ऐसी कंडीशन देखने मिलती है तो इसको कहते हैं मोनोपोडियल, ओके। क्या बोलते हैं, मोनोपोडियल, बिकॉज देयर इज ओनली वन मेन एक्सिस और बाकी के साइड साइड वाले ब्रांचेस हैं, समझ में आ रही है बात। वही अगर साइमोस की बात करूं, मेन एक्सिस हैज अ लिमिटेड ग्रोथ, मतलब मान लेते हैं यहाँ पे एक एक्सिस है जो इतना ही ग्रो कर रही है, फिर उसके ऊपर दूसरा आएगा, फिर उसके ऊपर से अटैच होके तीसरा आएगा, फिर पांचवा आएगा, फिर छठा आएगा, ये तो चलता रहेगा सिलसिला, तब जाके ये कुछ इतना हाइट ले लेगा, बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं इतने सेंटर से खाली ये मार्कर बना लूं, मान लो ये मैंने जो डिजाइन किया अभी बीच में मैंने खाली सेंटर पोर्शन को कंसिडर किया है, तो उसका जो मेन एक्सिस है वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में ग्रो हो रहा है, बात समझ में आ रहा है ना। लेकिन क्या समझना है इससे, इससे आपको ये समझना है कि रेसिमोस में मेन एक्सिस कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता है, वेयर साइमोस में मेन एक्सिस के लिमिटेड ग्रोथ होते हैं, ओके। उसका मेन एक्सिस ऐसे जुड़ जुड़ के दिखता है, समझ में आई बात। बाकी और इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन इसका जो ब्रांचिंग पैटर्न है बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। मोनोपोडियल रेसिमोस में आप लोगों को एक्रोपिटल ब्रांचेस देखने मिलते हैं, जस्ट नाउ वी हैड कंप्लीटेड द कोनिफर्स वाला एग्जांपल, समझ में आया। एक्रोपिटल ब्रांचिंग ऊपर जाके कम हो जाएंगे, नीचे से बड़े रहेंगे, ओके। बेसिपिटल यहाँ पे ये बात समझ लो, अपोजिट टू द एक्रोपिटल कंडीशन, बात समझ में आई, ओके। सो दिस इज हाउ यू विल बी अंडरस्टैंडिंग, ओके। व्हाट इज अपोजिट मींस, क्या ऊपर वाले ओल्ड रहेंगे, नीचे वाले यंग रहेंगे, दैट इज व्हाट आई मीन टू से ओवर हियर। सो रेसिमोस एंड साइमोस टाइप के अगर आप लोगों ने ब्रांचिंग पैटर्न सीख लिया है तो बढ़ते हैं आगे लेक्चर को लेके। तो सर ने कुछ इमेजेस रखे हैं, इसके पहले मैं इमेजेस में जाऊं, थोड़ा सा आपके लिए इमेजेस को स्क्रीन पे ठीक से प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को डाइकोटोमस ब्रांचिंग, देखो यहाँ से मेन स्टेम है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इसकी जो ब्रांच ऊपर गई ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, अभी इतना ही नहीं तो आगे जाके ये और दो पार्ट में डिवाइड हो गया, अब यहाँ से भी ये दो पार्ट में दिख रहा है, समझ में आ रही है। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली द डाइकोटोमस ब्रांचिंग, ओके, इजी है। अभी यहाँ पे देखो, दिस इज व्हाट द सिंपल ब्रांचिंग है कि नहीं, अंडरस्टूड। टर्मिनल बर्ड है इसके पास, लीफ है यहाँ पे, लीफ के यहाँ पे भी आप लोगों को बर्ड देखने मिल रहा है, और ये बर्ड आगे यहाँ पे ग्रो भी हुआ है, तो दिस इज व्हाट एक्चुअली द शोन ओवर हियर। अभी लेबलिंग नीचे दी हुई है, सो आप लोग उसको भी देख लो। ब्रांचिंग ऑफ द स्टेम, ए जो है वो डाइकोटोमस है, एग्जांपल दिया भी है डिक्टियोटा, और दूसरा जो है रेसिमोस ब्रांचिंग ऑफ द स्टेम, ओके। सो दिस इज हाउ एक्चुअली यू विल बी एबल टू सी द रेसिमोस ब्रांचिंग। क्यों ये रेसिमोस है, क्योंकि टर्मिनल बर्ड है, टर्मिनल बर्ड का मतलब ये कंटिन्यूअसली ग्रो करेगा,
ओके, दैट इज व्हाट द एक्चुअली मीनिंग ओवर हियर। अभी बढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू द मॉडिफिकेशन, हमको स्टेम में क्या क्या देखने मिलता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टेम बोलेंगे तो एकदम सीधा ऊपर जाएगा। ओके, अभी इससे आप लोगों को प्रूफ मिल ही जाएगा। देखो, हमेशा मैंने अपने एक एक्सप्लेनेशन के साथ एक बैकअप इमेजेस रखी है आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ओके, पढ़ना बहुत जरूरी है, सारी चीजों को समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। स्टेम मॉडिफिकेशन, अभी सबसे पहला स्टेम मॉडिफिकेशन अंडरग्राउंड स्टेम बोल दिया, आलू आ गया दिमाग में। आलू का नाम है ट्यूबर सी सोलेनम ट्यूबरोसम, कंपलसरी नाम याद रखना है। होमवर्क याद कर लो, सर ने बोला था पहले लेक्चर में कि एक नोटबुक बनानी है 100 पेजेस की, उसमें आप लोगों को लिखना है सारे लिस्ट मॉर्फोलॉजिकल साइंटिफिक नेम जो भी आएंगे प्लांट्स के वो लिखना है, उसके कॉमन नेम लिखना है, उसका इंग्लिश नेम लिखना है, जो भी चीज आपके उसको बारे में पता है आपको लिखना है। और चौथे कॉलम में आई थिंक मैंने बोला था कि फैमिली भी उसकी पता होगी तो वो लिख लेना। ओके, so that is how actually you people will understand the complete description with respect to the scientific name। आप लोग familiar होना चालू करोगे, जैसे ही आप लोग familiar होना चालू हो जाएंगे आप लोगों के लिए तो काम easy हो जाएगा यार, और क्या चाहिए। कमिंग टू द इसका फंक्शन, दैट इज अ स्टोरेज ऑफ फूड, दैट इज मेनली स्टार्च। ओके, सबको पता है पोटैटो में स्टार्च होता है, और ये पोटैटो के ऊपर ऐसे आप लोगों को जहाँ पे बर्ड ग्रो होते हुए दिखते हैं ना, वो बर्ड उधर ही ग्रो होते हैं जिधर नोडल रीजन होता है। ओके, बर्ड ग्रो फ्रॉम द नोडल रीजन, तो जितनी बार आपको बर्ड दिखेगा वो पोटैटो का नोडल रीजन होता है, जिसको हम लोग आई बी कहते हैं। ओके, तो ये आपको कंपलसरी यहाँ पे समझना है। सो दिस इज हाउ एक्चुअली द स्वोलन टिप ऑफ द ट्यूबर लुक लाइक। ओके, जो कि अंडरग्राउंड स्टेम होता है। नहीं पसंद आया डायग्राम, कोई बात नहीं, ये लो, ये डायग्राम है, इससे ज्यादा और अच्छा डायग्राम मेरे पास नहीं है। फाइन, so this is how the stem tuber you can see over here, or this bird actually is covered by the scaly leaves which has been shown over here। so ये भी, और scaly leaves यहाँ पे photosynthesis perform नहीं करते बच्चा लोग, keep this in mind, क्योंकि scaly leaves के ऊपर there is no chlorophyll pigment is seen, they are not going to perform photosynthesis over here। ये बात आप लोग दिमाग में फिट कर लो। ओके, नेक्स्ट, कमिंग टू द सेकंड मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम, दैट इज कॉल्ड एज द राइजोम। राइजोम नाम सुन के ही दिमाग में जिंजर आ जाना चाहिए, टर्मरिक आ जाना चाहिए। ओके, ये सारी बातें रखो। अब ये देखो ना, ये मोनोपोडियल है, सॉरी सिम्पोडियल है। कैसे पता किया, देखो ये यहाँ से लिमिटेड ग्रोथ हो गई, ये यहाँ पे दूसरा आ गया, ये यहाँ से तीसरा आ गया, ये हो सकता है आगे जाके ऐसा डेवलप्ड हो जाए, आगे जाके और ब्रांचिंग दिखाए। समझ में आ रही है बात, इनके ऊपर भी स्केली लीव्स देखने मिलते हैं। आप लोगों को अगर कोई भी एक पर्टिकुलर स्टॉक दे दूं और बोलूं इसको पहचानो ये स्टेम है कि ये कुछ और है, तो कैसे पहचानने का स्टेम को, सिंपल सी बात है, स्टेम का फाइनल और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर यही है कि उसके ऊपर नोड एंड इंटरनोडल प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। ओके, नोड्स एंड इंटरनोडल रीजन्स को देखने का और सीधा बोल देने का कि हाँ बाबा ये स्टेम है, एकदम कॉन्फिडेंटली, कोई भी तुम्हारे मार्क्स कट नहीं करने वाला है यहाँ पे। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट जिसको हम लोग एक्चुअली कहते हैं वर्टिकल राइजोम। वर्टिकल राइजोम यानी क्या, वर्टिकली वो नीचे के डायरेक्शन में ग्रो करेगा। एग्जांपल ले लो यहाँ पे फर्न्स, ओके, टेरिडोफाइटा, जिसके ऊपर आप लोग को स्टार्टिंग में स्केली लीव्स भी देखने मिल सकते हैं। ओके, बनाना आ गया, पाइनएप्पल आ गया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन आ गया। इन फर्न्स द स्केली लीव्स आर नोन एज रैमेंटा। तो यहाँ पे जो स्केली लीव्स लेबल किया है ना, तो फर्न्स के रिस्पेक्ट में ओनली फॉर द फर्न्स, दैट इज फॉर द टेरिडोफाइट्स, वी लेबल दिस एज अ टेरिडो रैमेंटा। अगर आप लोग भूल भूल गए हो तो कोई बात नहीं, प्लांट किंगडम वाली वीडियो देख लेना, उसमें सर ने मेंशन किया है रैमेंटा के बारे में, टेरिडोफाइट्स के बारे में। ठीक है, आप लोग टेरिडोफाइट वाला वीडियो एक और बार देख लो यार, आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अगेन द हॉरिजॉन्टल राइजोम इज देयर। हॉरिजॉन्टल राइजोम का हमेशा एग्जांपल लोटस याद कर लो, जिसको हिंदी में कमल भी कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को कमल पसंद भी होता रहेगा, राइट, आता रहेगा। सो मोनोपोडियल मतलब क्या, सीधा हॉरिजॉन्टली ब्रांच ग्रो करेगा, मेन ब्रांच हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा, फिर उसके ऊपर ऐसे आपको लैटरल ब्रांचेस देखने मिलेंगे, मतलब जो कि ऊपर के डायरेक्शन में आ जाते हैं। ओके, एंड सिम्पोडियल यानी यहाँ पे जिंजर हम लोगों ने पढ़ लिया है। ओके, दैट इज अ टर्मरिक, जिंजर एंड टर्मरिक। ओके, फंक्शन क्या है, तो स्टोरेज ऑफ द फूड, फॉर द सपोर्ट एंड फॉर द वेजिटेटिव प्रोपगेशन में मदद करता है। नहीं समझ में आ रहा है डायग्राम मेरा, तो ये लो, है ना, टेक्स्ट बुक का डायग्राम है, आराम से आप लोग मार्क कर लोगे। सो सी दिस इज हाउ द एक्चुअली इंटरनोडल रीजंस हैव बीन शोन ओवर हियर, और ये जो लाइंस है उसको नोडल रीजन कहते हैं, देखो यहाँ पे लेबल किया हुआ है। ओके, ये सिम्पॉइडल एक्सिस है। ओके, बढ़ते आगे, लैटरल बर्ड भी आप लोगों को यहाँ पे देखने मिल रहा है, विच कैन गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल। ओके, मतलब आगे का और पार्ट डेवलप हो सकता है। ओके, दिस इज द बेस ऑफ द एरियल शूट्स एंड ऑल, जो आगे ऑलरेडी हमको ऊपर के डायरेक्शन में एरियल पार्ट में देखने मिलता है। ओके, सिम्पॉइडल राइजोम ऑफ जिंजर इज शोन ओवर हियर। कमिंग टू द नेक्स्ट, ये देखो, ये लोटस वाला डायग्राम यहाँ पे स्क्रीन पे, समझ में आई बात, देखो क्या लिखा है, मोनोपोडियल राइजोम लिखा है ऑफ लोटस, निलोम्बो नेसिफेरा नोसिफेरा। ओके, जिसको कमल कहते हैं,
निलोम्बो न्यूसीफेरा, a scientific term given to it. Okay, adventitious roots इसमें देखने मिलते हैं, याद करो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम को छोड़ना नहीं है, डायग्राम को समझ लो, आपका काम हो जाएगा, आप धन्य हो जाएंगे अगर आप लोगों ने डायग्राम को जज करना सीख लिया तो, ठीक है, क्योंकि जो दिखता है वही डायग्राम में बनता है और उसी को डिस्क्राइब किया गया है। ओके, मैं बार बार ये सारी बातें अभी रिपीट नहीं करूंगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द कॉम्स। ओके, जिस एग्जांपल आता है यहाँ पे क्रोकस सैफ्रनिन। ओके, सॉरी नॉट सैफ्रनिन, सैफ्रनिन तो डाई हो जाएगा, ये सैफरिन के नाम से पहचाना जाता है। कोलोकेशिया, ओलोकेशिया आर द एग्जाम्पल। ओके, दोनों में फर्क क्या है? अगर ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत कॉमन स्ट्रक्चर देखा जाता है, और ये जो कॉम वाला स्ट्रक्चर है ये वर्टिकल है। ओके, और ये हॉरिजॉन्टली स्वेलिंग है, देखो। ओके, उसके ऊपर स्किली लीव्स भी देखने मिलेंगे आप लोगों को। फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ द फूड, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। दिस इज हाउ द एक्चुअली कॉम्स डायग्राम्स कैन बी सीन वेरी नाइसली। देखो, कॉम्स ऑफ कोलोकेशिया लिखा हुआ है, बी फ्रेशिया, देन कोलोकेशिया, देन क्रॉकस जिसको केसर कहते हैं, सैफरिन। ओके, तो सी वाला जो है ये केसर। ओके, देख लिया अच्छे से। अभी यहाँ पे भी एक और रखा है, सी कॉम ऑफ Amorphophallus campanulatus. So these are actually the daughter combs like structure which has been grown from the nodal region itself. Okay, दिस इज द एरियल शूट, जो कि ऊपर एरियल पार्ट में आप लोगों को बाकी की चीजें देखने मिलेगी। एंड यस, रूट सिस्टम याद रख लेना, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम आप लोगों को यहाँ पे देखने मिलता है। नेक्स्ट वी आर एंटरिंग इनटू द वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक जो आप लोग अपने डेली लाइफ में देखते आ रहे हो। टर्मरिक एंड ऑनियन तो देखा ही होगा यार आप लोगों ने, सही बात है कि नहीं? टर्मरिक नहीं, सॉरी, गार्लिक, गार्लिक कहने की मतलब है मेरा, लसन, लसन जिसको कहते हैं। ओके, और ये कांदा जिसको ऑनियन कहते हैं। तो ट्यूनिकेटेड बल्ब में एग्जांपल आप लोगों के सामने दो आता है। ट्यूनिकेटेड यानी कवरिंग होना उसके ऊपर, और नॉन ट्यूनिकेटेड का मतलब है यहाँ पे एक्चुअली नो कवर देखने मिला, मतलब बाहर से कोई कवरिंग नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों को अभी यहाँ पे दो कैटेगरी देखने मिलती है ट्यूनिकेटेड में, वन इज कॉल्ड एज अ सिंपल एंड अदर विल बी कॉल्ड एज अ कंपाउंड। सिंपल का मतलब ये होता है कि उसको बाहर से एक ही बार छिलना पड़ता है। आप लोगों ने ऑनियन छिला होगा घर पे, खाली बाहर की कवरिंग निकाली होगी, ठीक है। अगर गार्लिक छिला होगा तो पता चलता है आपको बाहर से ओवरऑल गार्लिक के बहुत सारे क्लव्स होते हैं, उसके ऊपर भी एक कवरिंग होती है, और एक क्लव को बाहर निकालोगे तो उसका भी छिलका निकालना पड़ता है, मतलब मल्टी लेयर स्ट्रक्चर देखने मिलता है, ठीक है। बात समझ में आई? तो दिस इज व्हाट एक्चुअली आई हैड शोन द डायग्राम ओवर हियर। सी, आपको यहाँ पे ग्रीन लीव्स देखने मिलेगा, फ्लैशी लीव्स देखने मिलेंगे, स्केली लीव्स देखने मिलेंगे, कवरिंग ऑफ द बल्ब देखने मिलेगा, स्टेम देखने मिलेगा, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम देखने मिलेगा। ओके, वेयर एज ओवर हियर देखो, ये गार्लिक वाला स्ट्रक्चर है जिसमें आप लोगों को दो कवर, एक तो आउटर कवरिंग है, उसके हर क्लव को भी एक और कवरिंग है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, देखो नॉन ट्यूनिकेटेड का एग्जांपल हमेशा लिली आता है, लिली याद रख लेना, ठीक है। कमिंग टू द अवर डायग्राम, एक्चुअल डायग्राम देखो कैसे दिखता है, ठीक है। तो ये पूरा डायग्राम जो ये मॉर्फोलॉजिकली बाहर से ऐसे दिखता है, ये एलएस ऑफ डायग्राम ऐसे दिखता है, मतलब बीच में से काटते हैं, वर्टिकल सेक्शन जिसको कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहते हैं, वो कुछ ऐसे दिखेगा, आप लोगों ने घर में देखा होगा, यहाँ पे बीच में व्हाइट कलर का स्टॉक रन करता है। फाइन, इतना ही नहीं तो उसका अगर टीएस लोगे तो आप लोगों ने अगर लहसन को चॉप किया रहेगा, लाइक मंचूरियन वगैरह बनाने के लिए हमको लहसन चाहिए होता है ना, खिचड़ी वगैरह बनाने के लिए, दाल बनाने के लिए लहसुन चाहिए होता है ना, तो अगर आप लोगों ने उसको चॉप किया रहेगा तो दिस इज व्हाट हाउ द स्ट्रक्चर लुक लाइक, ये एक क्लव का स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट द single individual has been shown over here. This is how actually you should remember the things, अपने डेली लाइफ के साथ काम करते हैं, राइट? So see, this is how the scaly bulb of the lily look like. तो यहाँ पे पूरा पूरा डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ ही है कि ए बी सी डी क्या है, ई बी क्या है, ये सारी बातें विद रिस्पेक्ट टू द लेसन ही है। ओके, और ये रहा ऑनियन का तुम्हारे सामने स्क्रीन पे रखा हुआ है। फाइन, सो ट्यूनिकेटेड बल्ब ऑफ द ऑनियन, एक्सटर्नल व्यू इज देयर, देन द वीएस इज देयर, एंड देन द टीएस ऑफ द ऑनियन इज देयर। आप लोगों ने ये सारी बातें तो किए ही रहेंगे, ठीक है, रोज का लाइफ का वो है सिनारियो, ठीक है। अभी बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द सब एरियल मॉडिफिकेशन, जहाँ पे रनर्स आते हैं। रनर दिमाग में आ गया मतलब ग्रास दिमाग में आना, ठीक है, जो कि सीधा सीधा हॉरिजॉन्टली दे स्टार्ट रनिंग ऑन द लैंड। एग्जाम्पल आता है साइनाडॉन, जिसको साइनाडॉन डिक्टिलॉन उसका पूरा नाम होता है, डूब ग्रास के नाम से भी उसको फेमस है वो, ठीक है। और नेक्स्ट दैट इज द ऑक्सैलिस। ओके, दीज आर द एग्जांपल्स गिवन ऑन द स्क्रीन, ये रहे उसके डायग्राम। ओके, यहाँ पे साइनाडॉन का डायग्राम तो नहीं रखा हुआ है, लेकिन सिंस इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ग्रास जिसका नाम दिया है यहाँ पे, सी रनर ऑफ सेंटेला एशियाटिका। ओके, दिस इज अगेन वन ऑफ द ग्रास फैमिली ओनली, सेंटेला एशियाटिका। और जो दूसरा उसका जो सी
ये जो बी है वो है सेंटिला एशियाटिका, सॉरी वो ऊपर वाला जो है इट इज अ ग्रास ओनली, तो ये साइनाडॉन डिक्टिलॉन यही होगा। ओके, दिस इज व्हाट एक्चुअली द साइनाडॉन डिक्टिलॉन। और ये है सेंटिला एशियाटिका जिसका फाइब्रस रूट सिस्टम यहाँ पे देखने मिलता है, जिसको कॉमनली ब्राह्मी बूटी कहा जाता है। ऑफसेट की बात करें तो हमेशा आप लोगों को कुछ एग्जांपल है, जैसे कि पिस्टा एंड इकॉर्निया, आप लोगों को ये दो नाम तो बहुत कॉमनली याद रखना है। इसमें याद रखने वाली बात क्या है, तो सी ऑन द वाटर, ऑफसेट जो होते हैं वो ऑन वाटर आप लोगों को देखने मिलेंगे, वाटर सरफेस के ऊपर से ही देखने मिलेगा। कैसे, देखो नीचे से तो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम चालू हो जाएगा, लेकिन ऊपर की बात करें तो स्वोलन ब्रांचेस देखने मिलते हैं, जिसमें एक्चुअली एरेनकाइमा टिश्यू होता है। एरेनकाइमा यानी क्या, एयर प्रेजेंट होते हैं उनके टिश्यूज में। ओके, और जो उनको फ्लोट करने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल पिस्टिया एंड इकॉर्निया। इकॉर्नी का कॉमन नाम जो होता है वो है वाटर हाइसिंथ। ये बहुत जल्दी 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 रिप्रोड्यूस होते हैं, और जिस एरिया में भी ग्रो करेंगे पूरा एरिया कवर कर लेंगे, इतना जल्दी वो लोग रिप्रोडक्शन करते हैं और पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज एक्चुअली हाउ द ऑफसेट लुक लाइक। जैसे कि कैबेज दिखता है ना आप लोगों का, वो उस फॉर्म में दिखता है, ग्रीन ग्रीन कलर में ही होता है। ठीक है, एंड दिस इज हाउ द इकॉर्निया लुक लाइक। ओके, अब यहाँ पे डायग्राम में जो आपको याद रखना है वो बताता हूँ। यहाँ पे स्वलन पीटियोल, ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपको कंपलसरी याद रखना बनता है। और जो दूसरा है यहाँ पे रूट पॉकेट्स लेबलिंग किया है। दिस टू थिंग्स हैज टू बी रिमेंबर विद रिस्पेक्ट टू द इकॉर्निया, जो कि कंपलसरी है। पिटियोल स्वलन देखने मिलेगा और रूट पॉकेट्स आपको देखने मिलेगा इन केस ऑफ द इकॉर्निया। ओके, ठीक है, कंपलसरी है बच्चा लोग, बिल्कुल भी इग्नोर मत करना लेबलिंग ऑफ द डायग्राम। कमिंग टू द थर्ड कैटेगरी, जिसको हम लोग सकर्स कहते हैं, जो ओनली ग्राउंड सरफेस के ऊपर रन करते हैं। अभी कैसे करते हैं ये देखने वाली बात है सकर्स के लिए। ठीक है, देखो हाफ स्टेम जो है अंडरग्राउंड है और हाफ ऊपर है। समझ में आ रही है बात, हाफ नीचे है हाफ ऊपर है। अब ये ग्रो कैसे होते हैं, मान लो ये जो नीचे से रूट एरिया है ना, ये एक ब्रांच बना लेता है, फिर वो ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद ये हाफ स्टेम ऊपर रहता है, नीचे रहता है, फिर से नीचे से एक और ब्रांच ग्रो करेगा, फिर वो सॉइल के कांटेक्ट में आके एक और ब्रांच बनाएगा, फिर यही सारा सिलसिला आगे बढ़ते रहेगा। ओके, एडवेंटिशियस रूट टिप्स, ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। ब्रांच ऑफ द स्टेम, जिसको एक्चुअली सकर्स कहा जाता है, कनेक्शन बिटवीन द दिस टू प्लांट्स। ओके, प्रेजेंट बिलो द ग्राउंड, कनेक्शन जो है सकर्स के वो ग्राउंड के नीचे है, लेकिन आप लोग अगर ऊपर से देखोगे तो आपको बीच बीच में गैप्स दिखाई देगा। ओके, सी दिस इज हाउ द गैप्स एक्चुअली, लेकिन एक को खींचोगे तो पूरा एक्चुअली प्लांट सारे चीजें निकलने लगना चालू हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल जो इस कैटेगरी में फिट होते हैं वो है मिंट, जिसको मेंथा एवरनेंसिस कहते हैं, बनाना आ जाता है, पाइनएप्पल आ जाता है, एप्पल आ जाता है, बैम्बू आ जाता है, क्रिसेंथमम आ जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन ओवर हियर। सकर्स ऑफ क्रिसेंथमम का डायग्राम आपके स्क्रीन पे रखा हुआ है ऑलरेडी। ओके, एंड दिस इज ऑफ द सकरसा ऑफ मिंट, जिसको हम लोग एक्चुअली पुदीना भी कहते हैं। चौथी कैटेगरी जो आपके स्क्रीन पे आ रही है वो है स्टोलॉन। ठीक है, तो स्टोलॉन को समझ लेते हैं अभी फटाफट, जिसको हम लोग एक्चुअली स्ट्रॉबेरी का एग्जांपल यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो स्टोलॉन में क्या सिनेरियो होता है, सकस में नीचे था, स्टोलॉन में ये नीचे से चालू के ऊपर जाएगा, सॉइल के कांटेक्ट में आएगा, ब्रांच ग्रो करेगा, फिर से नीचे से ऊपर जाएगा, सॉइल के कांटेक्ट में आएगा, ब्रांच ग्रो करेगा। दिस इज हाउ एक्चुअली तो स्टोलॉन का आप लोग डिफरेंशिएट करना सीख जाओ। ठीक है, मेंथा, पाइपरिटा, पेपरमिंट, जिसको कॉमनली कहा जाता है, एंड द स्ट्रॉबेरी आर द एग्जांपल्स ओवर हियर। इसका भी डायग्राम हमारे स्क्रीन पे आ जाएगा, डोंट वरी। सी कोलोकेशिया इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल यू विल सी ओवर हियर। देखो यहाँ पे आप लोगों को एक मेन कॉम लाइक स्ट्रक्चर देखने मिलेगा, लेकिन फिर ये ऐसे स्टोलॉन देखने मिलेगा। सी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ओवर हियर। तो ये बहुत बोल सकते हैं यूनिक फीचर है विद रिस्पेक्ट टू द कोलोकेशिया, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज अ स्ट्रॉबेरी। ये डायग्राम तो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, क्लियरली क्लियर कट पता चल गया है। नाउ द एरियल मॉडिफिकेशंस ऑफ द स्टेम, अभी इसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे एरियल मॉडिफिकेशन में सबसे पहला आता है फाइलोक्लाइड। ये नाम सुन के ही दिमाग में कैक्टस आ जाना चाहिए, जेरोफाइट कंडीशन आना चाहिए, जिसको हम लोग लाइक ओपेंशिया भी इसमें पढ़ने मिलता है। स्टेम इज एक्चुअली मॉडिफाइड इनटू द थिक एंड द फ्लैशी ग्रीन कलर, फ्लैशी ग्रीन कलर। एक्चुअली इसका जो स्टेम रहता है, सबको पता है कि कैक्टस आप लोगों ने देखा ही रहेगा, स्टेम एक्चुअली फ्लैशी हो जाता है, और उसके नोडल और इंटरनोडल रीजन के बीच में यू कैन सी लाइक लॉट ऑफ लीव्स होते हैं जो एक्चुअली थॉर्न्स में कन्वर्ट हो गए रहते हैं। ओके, सी,
तो उसका जो लीफ का जो फोटोसिंथेसिस वाला फंक्शन होता है वो अभी स्टेम परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि स्टेम खुद अभी ग्रीन इन कलर है। समझ में आ रही है बात? दैट इज व्हाट यू शुड रिमेंबर ओवर हियर। सो लीव्स आर मॉडिफिकेशंस ऑफ द स्पाइन्स। ओके, तो यहाँ पे देखो लीव्स अराइज फ्रॉम द नोडल रीजन। तो जितने कांटे आप लोगों को देखने मिलेंगे वो सारे नोडल रीजन से ही आ रहे हैं। ओके, हियर द मल्टीपल नोड्स एंड इंटरनोड्स विल बी सीन। सो दिस इज हाउ द एक्चुअल डायग्राम जो आप लोगों ने देखा होगा। फाइन, समझ में आ गया फाइलोक्लेट्स। कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज कॉल्ड एज अ क्लैडोड। ओके, तो क्लैडोड देखो ओनली वन इंटरनोड इज प्रेजेंट। ओके, मतलब एक्चुअली वन इंटरनोड जितना ये बड़ा होता है। सी यहाँ पे ये सारी जो लेबलिंग मैंने जो यहाँ पे लिखी है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। दिस इज एक्चुअली द ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर। और इसके आप लोग ये जो थिक स्केली लीव्स आप लोगों को यहाँ पे देखने मिलेंगे। सी थिक एंड द फ्लैशी ब्रांचेस विल बी सीन। ये जो ऊपर मैंने बनाए हैं, these आर एक्चुअली वेरी थिक ब्रांचेस। these आर एक्चुअली कॉल्ड एज अ मॉडिफाइड स्टेम और द ब्रांचेस वन इंटरनोड लॉन्ग। तो इनकी जो साइज होती है वो एक इंटरनोड जितनी बड़ी होती है। मान लो यहाँ से लेके ये एरिया से लेके एरिया जो होता है वो इंटरनोडल रीजन होता है। ठीक है, सो इतना बड़ा तो उसका ये फ्लैशी लीव्स आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। एग्जाम्पल आता है इसमें एस्पेरागस। ओके, डायग्राम देखो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सी दिस इज हाउ द डायग्राम एक्चुअली लुक लाइक। दिस इज द क्लैडोड्स ऑफ एस्पेरागस। समझ में आई बात? तो स्केल, लीव्स यू कैन सी, ब्रांच यू कैन सी, क्लैडोड्स यू कैन सी। देखो ये एक इंटरनोडल जितने साइज बड़े दिख रही है ना। नेक्स्ट जो कैटेगरी आप लोगों के स्क्रीन पे आ रही है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द थॉर्न्स एंड द टेंड्रिल। ये तो मैं अभी क्या बताऊं, आप लोगों को तो पता चल गया होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल आता है ड्यूरेंटा, सिट्रस, बोगेनविलिया। बोगेनविलिया यानी पेपरी फ्लावर, जो कि बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल होते हैं। पिंक है, व्हाइट है, येलो है, ऑरेंजेस है। ओके, इतने सारे कलर्स उसमें अवेलेबल तो है ही है। ठीक है, पैसिफ्लोरा एंड द वाइटिस आर फॉर द एग्जाम्पल फॉर द टेंड्रिल पार्ट। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली इट लुक्स लाइक। देखो सारी जगह पे ये कॉइलिंग पैटर्न आप लोग देख पा रहे हो। समझ में आ रही है बात? सो दिस इज एक्चुअली द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक व्हाट वी आर स्टडिंग राइट नाउ। ओके, तो ये नीचे मैंने नाम भी दे के रखे। सो सी स्टेम टेंड्रिल, पैसिफ्लोरा, ल्यूफा, ग्रेप वाइन। ओके, देन ईयर फ्लोरल बर्ड्स ऑफ टेंड्रिल्स ऑफ एंटीगोनॉन्स। ओके, उसके बाद आप लोग अगर नीचे के डायग्राम देखोगे, सो सी यहाँ पे थॉर्न्स के डायग्राम आ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे ये सब थॉर्न्स आपको देखने मिलेंगे, जिसको हम लोग कांटे कहते हैं एक्चुअली। तो सिट्रस भी है, ड्यूरेंटा भी है, एंड देन बोगेनविलिया भी है। सिट्रस का लीफ कैसे पहचानने का, ऊपर ऐसे लीफ लैमिनल रहेगा और नीचे से थोड़ा सा वो ऐसे स्वेलिंग पैटर्न दिखाएगा। समझ में आई बात? दिखाता हूँ आप लोगों को, सेपरेट इमेज भी है अपने पास, यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। ओ शायद नहीं लिया है, फाइन, लेकिन जितना दिखाया उतना काफी है आप लोगों के लिए। ओके, सो बढ़ते हैं आगे वीक स्टेम के रिस्पेक्ट में। एक मिनट, कुछ छूट रहेगा यहाँ पे। हाँ यस, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आप लोग यहाँ पे समझना है, बहुत जरूरी। ये सिट्रस के रिस्पेक्ट में। ओके, ये वाला सिट्रस वाला जो एग्जांपल है इसके रिस्पेक्ट में, ये विंग्ड शेप पेटियोल लिखा हुआ है ना, इसको याद कर लो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, विंग पेटियोल। मतलब मैंने आपको जस्ट अभी एक डायग्राम बताया था कि ऐसा लैमिना रहता है। ठीक है, और ये नीचे से उसका जो पेटियोल होता है ये इस तरीके से रहता है, स्वेलिंग दिखाता है। अंडरस्टूड? और विंग कैसे दिखते हैं, ऐसे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, तो ये वैसा ही है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे कंपलसरी वर्ड याद रखना है। विंग शेप पेट्यूल विल बी सीन ओनली इन केस ऑफ द सिट्रस। वीकर स्टेम के रिस्पेक्ट में अगर बात करें, सो देयर आर क्रीपर्स, देयर आर ट्रेलर्स, ओके, देयर आर लियानास। these आर द एग्जांपल गिवन टू यू। ओके, थ्री टाइप्स एक्चुअली यहाँ पे आता है। क्रीपर्स में सैनाडॉन आता है, ऑक्सैलिस आता है, स्ट्रॉबेरी आता है, दोज हु आर एक्चुअली क्रीप ऑन द ग्राउंड। और ट्रेलर्स का मतलब जैसे कि आप लोग यहाँ पे डायग्राम देख ही रहे हो, रूट डू नॉट अराइज फ्रॉम द नोडल रीजन, वन मेन रूट क्लस्टर्स विल बी देयर, एग्जाम्पल यूफोर्बिया। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लियानास जो होते हैं ये उडी क्रैम्बर्स होते हैं, लिटिल सेकेंडरी ग्रोथ भी दिखाते हैं। क्या होता है सेकेंडरी ग्रोथ मेरा बताना बाकी है, आगे के लाइक चैप्टर में बात करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। इन शॉर्ट लिटिल बिट थिक जो क्लाइंबर होते हैं वो थोड़े से मोटे होते हैं। ठीक है, इतना ही फर्क है। वो मोटे क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर इंटरनल ग्रोथ देखने मिलती है। ठीक है, एग्जाम्पल आता है हिप्टेज यहाँ पे लियानास के लिए। एंड देन चौथा कैटेगरी जो यहाँ पे है वो है क्लाइंबर्स। सबको पता होता है क्लाइंबर क्या होता है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली लिखा है कि रूटलेट हुक क्लाइंबर्स। ओके, क्या कहा जाता है इनको? रूटलेट हुक क्लाइंबर्स। पोथोस इज द एग्जांपल ओवर हियर। पोथोस है वो एक्चुअली, एस है वो। ओके, पोथोस जहाँ पे मनी प्लांट इज द एग्जांपल, एंड द पाइपर बीटल जहाँ पे रूटलेट हुक्स विल बी प्रेजेंट।
एंड टेंड्रिल्स का क्या एग्जांपल दूं यार, कितनी बार आ चुका है टेंड्रिल्स। ओके, होल लीफ इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल, तो एग्जांपल आता है लेथायरस। अगर लीफलेट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल तो एग्जांपल आता है पाइसम सटाइवम। ओके, कंपाउंड लीफ होता है, इतना याद रखना है पाइसम सटाइवम में। नेक्स्ट, लीफ एपेक्स टेंड्रिल में कन्वर्ट होता है, तो ये रहा डायग्राम तुम्हारे सामने, और ये रहा एग्जांपल आप लोगों के सामने ग्लोरियोसा। ठीक है, पेटियोला टेंड्रिल आ रहा है, मतलब पूरा का पूरा पेटियोल अगर टेंड्रिल में कन्वर्ट हो रहा है तो हम लोग लिखेंगे क्लेमाइटिस इज ए एग्जांपल ओवर हियर। ओके, नेक्स्ट, स्टिप्यूलर टेंड्रिल होता है, यानी यहाँ पे जो स्टिप्यूल्स होते हैं अगर वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाएंगे तो हम लोग उसको कहते हैं स्टिप्यूलर टेंड्रिल्स। एग्जांपल आता है स्माइलेक्स ओवर हियर। ठीक है, इतना समझने के बाद जो पांचवी कैटेगरी आती है आपके स्क्रीन पे वो है टॉइनर्स, जहाँ पे कस्क्यूटा इज द एग्जांपल गिवन टू यू वेयर द स्टेम इज गेटिंग कॉइल्ड कंप्लीटली। ओके, तो ये सारे डायग्राम्स देखो, यू विल अंडरस्टैंड द सी दिस आर द टॉइनर्स एग्जांपल। समझ में आ रही है, पूरा का पूरा ब्रांच दिख रहा है यहाँ पे, पूरा कॉइल्ड हो चुका है। समझ में आ रही है। ए का जो एग्जाम्पल है वो है साइनिस्ट्रोस, ट्वाइनर ऑफ कॉन्वोलस एवर्नेंसिस, ये आपके लिए इतना ही नाम इंपॉर्टेंट है, एवर्नेंसिस। और बी में जो नाम है वो है डेक्स्ट्रोस ट्वाइनर। ओके, लेबा, लैब। सो जितने मैंने नाम जो हैंड रिटन लिखे हैं उतना ही याद कर लो, आप लोगों के लिए काफी है। ओके, इतना ज्यादा डिटेल में नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। जो एग्जांपल्स मैंने हाथ से लिखे हुए हैं उतना तो एटलीस्ट कर ही लो, आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ द एक्चुअली यूफोरबिया लुक लाइक, जो अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया था। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट पार्ट जो आज का लेक्चर का है, हम लोगों ने बर्ड कवर कर लिया है, हम लोगों ने अभी तक स्टेम कवर कर लिया है। आई होप योर डाउट्स आर गेटिंग क्लियर वेरी मच। ओके, इजीली ऑल्सो रेफरेंस वर्क भी मिल रहा है आप लोगों को, काफी सारे डायग्राम्स के साथ भी आप लोग फेमिलियर हो चुके हो। ठीक है, बस इसको पढ़ना रेगुलर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। अभी हमारा जो लेक्चर है, लास्ट पार्ट है लीफ का, वो है, देखो ये यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है स्क्रीन पे, ये तो मेन स्टेम है, यहाँ से ये लैमिना आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, ये क्या है, लैमिना, कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ए लैमिना। ठीक है, थोड़ा सा जूमिंग कर देता हूँ, यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। देखो ये जो अगर मार्जिन अगर ऐसे इरेगुलर होगा ना तो इसका भी डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज होता है। फिलहाल के लिए तो यहाँ ये जो इरेगुलर टाइप दिखा है वो लीफ मार्जिन है। ऐसा नहीं है कि हमेशा इरेगुलर होगा, समटाइम्स यू विल एबल टू सी द स्मूथ लैमिना ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट, ये जो लैमिना होता है इसके लिए काफी सारे नाम से देखो, लैमिना का दूसरा नाम है लीफ ब्लेड, और लीफ ब्लेड का मतलब लैमिना को ही एक और नाम है जिसको कहते हैं एपिपोडियम। ओके, क्या कहते हैं, एपिपोडियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, लीफ एपेक्स जिसको टिप भी कहते हो, वेन्स उसके ऊपर होते हैं, वेन्स यानी वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम ओनली। ओके, इसी के थ्रू लीफ को पूरा नरिशमेंट पहुंचाया जाता है। एंड नेक्स्ट, ये जो स्टॉक है लीफ का इसको हम लोग एक्चुअली पेटियोल कहते हैं, और पेटियोल के लिए दूसरा नाम है मीजोपोडियम। ओके, एक होता है मीजोपोडियम, एक होता है एपिपोडियम। ओके, और तीसरा होता है हाइपोपोडियम। हाइपोपोडियम यानी लीफ बेस, हाइपो यानी हमेशा नीचे होता है, दैट इज व्हाट द लीफ बेस ओवर हियर। और बेस से आप लोगों को दो ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने मिल रहे हैं, दिस आर कॉल्ड एज स्टिप्यूल्स व्हिच इज नॉर्मली कॉल्ड एज अ प्रोटेक्शन फॉर द बर्ड रीजन। ओके, तो वहां पे जो भी इनिशियली बर्ड वगैरह रहते हैं उनको प्रोटेक्शन मिलता है। ओके, कमिंग टू द मॉडिफिकेशंस ऑफ द लीफ, बहुत लेंथी चलेगा लीफ वाला पार्ट। ओके, तो समझ लो इसको, काफी इंटरेस्टिंग भी रहेगा। मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, एग्जाम्पल देखो, पल्विनस आया है, पल्विनस यानी स्वोलन लीफ बेस। ओके, मतलब ये जो लीफ बेस है यहाँ पे ये एरिया स्वेलिंग दिखाएगा। ठीक है, सी दिस इज हाउ द पेटियोल लुक लाइक, और ये होता है लीफ का बेस जो कि स्वोलन दिखा है। ओके, किस में देखने मिलेगा, माइमोसा पुडिका में देखने मिलेगा। माइमोसा पुडिका आप लोगों ने प्लांट देखा होगा, और शायद आपने इसके साथ हरकत भी की है कि दैट इज अ टच मी नॉट प्लांट। ओके, जैसे ही बोलते हैं हम लोग टच मी नॉट, उसको जानबूझ कर टच करोगे और फिर देखोगे कि उसमें होता क्या है, तो सारे लीफ जो है ना वो बंद हो जाते हैं। ओके, ये याद रखना है आप लोगों को। ओके, उसके बाद मैंगो, बैनियन, ग्राम, पी, ये जो प्लांट्स होते हैं इनमें भी आप लोगों को ये जो पल्विनस वाला एरिया है ये आपको देखने मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है वो है शीत। शीत यानी देखो, सीन इन केस ऑफ द मोनोकॉट, जो ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में आपको लीफ बताए थे वही लीफ यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, जो कि नोडल रीजन से अराइज होता है, एग्जांपल ले लो मेज। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द स्टिप्यूल। स्टिप्यूल्स जो होते हैं वो प्रोटेक्टिव इन नेचर होते हैं, खास करके लीफ बर्ड के लिए। ओके, प्रोटेक्ट द लीफ प्राइमोडियल रीजन। अभी इसमें देखो एग्जाम्पल आता है कैडिकस। कैडिकस यानी क्या, फॉल एज सुन एज द लीफ स्टार्ट टू अनफोल्ड, मतलब लीफ का काम हो चुका है, अभी लीफ जब अनफोल्ड देखो
एक्चुअली यहाँ पे लीफ का काम नहीं हो चुका है, यहाँ पे मैं इसको दूसरे हिसाब से बताता हूँ। जैसे ही लीफ मैच्योर होने लगते हैं, ग्रो होने लगते हैं, अनफोल्ड होने लगते हैं, तभी की बारे में बात चल रही है। मतलब ये जो स्टिप्यूल्स होते हैं वो गिर जाते हैं, ऐसे केस में हम लोग इसको कैडिकस टर्म यूज किया जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे है अपोन्शिया यानी कैक्टस, जेरोफाइट्स कंडीशन में देखने मिलेगा। कैडुकस यानी जेरोफाइटिक कंडीशन। डेसिडियस कंडीशन यानी क्या, स्टिप्यूल इफ फॉल्स ऑफ आफ्टर द लीफ अनफोल्ड कंप्लीटली, मतलब पूरी तरीके से लीफ अगर खुल गया रहेगा तो उसके बाद ये स्टिप्यूल्स जो है वो गिर जाएंगे। एग्जांपल मलबेरी। ओके, परसिस्टेंट यानी क्या, आप लोगों ने घर पे ये सी जो पी प्लांट है, ये वटाना वगैरह आप लोगों ने लाया रहेगा तो उसके साथ आप लोगों को स्टिप्यूल्स जुड़ा हुआ देखने को मिलता ही मिलता है। रिमेन्स विद द लीफ आल्सो सीन इन केस ऑफ द रोज आल्सो। ओके, रोज प्लांट में भी आप लोगों को स्टिप्यूल्स देखने मिलेगा। अगर आप लोग घर पे रोज प्लांट ग्रो कर रहे हो पॉट में, तो आप लोग एक बार उसको देखो ठीक से, रोज प्लांट के लीफ को, उसके नीचे आप लोगों को स्टिप्यूल्स पक्का देखने मिलेगा। ठीक है, अभी स्टिप्यूल्स के मॉडिफिकेशंस, टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन कैन बी सीन इन केस ऑफ द स्टिप्यूल्स, उसके हिसाब से क्लासिफाई किया गया है। तो जैसे कि फ्री लैटरल, तो ये साइड बाय साइड दिख रहा है, दैट इज व्हाट द फ्री लैटरल। चाइना रोज, हिबिस्कस हम लोग जिसको कहते हैं, बहुत कॉमन एग्जांपल आ जाता है। स्पाइनसस यानी यहाँ पे स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कांटा बन जाएगा, दैट इज अ जिजिपस। ऑल बेरीज प्लांट विल बी कम अंडर दिस। एडिनेट यानी रोज प्लांट आ गया, आप लोगों ने देखा रहेगा रोज, तो ये देखो पूरा स्टेम के साथ जुड़ा हुआ है, समझ में आ गई बात। दिस इज व्हाट द एक्चुअली एडिनेट रीजन। ओके, एग्जांपल रोज याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेंड्रिल जो है वो स्माइलेक्स इज द एग्जांपल, ये दूसरी बार आया है स्क्रीन पे, ये डायग्राम भी फिर से आ गया। ठीक है, और फोलियर यानी ये कंप्लीटली सी स्टिपल्स विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग खास करके वटाने के प्लांट में देखते हैं, यानी पी प्लांट में देखते हो। ठीक है, इतना क्लियर होने के बाद टाइप्स ऑफ लीफ के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ लीफ में सबसे पहला एग्जांपल आ रहा है यहाँ पे फोलियर लीफ, यानी ग्रीन, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये तो नॉर्मल सी बात हो गई ना आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, प्रोफाइलस, प्रोफाइल्स, ये जो नाम है ये हमेशा जो पहले लाइफ में ओरिजिनेट होते हैं ना लीफ, उनको कहा जाता है। स्केली लीव्स के बारे में अभी मैंने कितनी बार आपको बताया, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, वो एक्चुअली प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होते हैं, ब्राउन इन कलर होते हैं। ओके, एग्जांपल ले लो, अंडरग्राउंड स्टेम के ऊपर हम लोगों ने देखा था, जिंजर ले लो एग्जांपल। ठीक है, देन स्पोरोफिल्स यानी जिनके ऊपर स्पोर्स एक्चुअली प्रोड्यूस होते हैं, आप लोग याद करने की कोशिश करो, जहां पे हम लोगों ने बात की थी लाइक टेरिडोफाइट्स। ओके, तो उनमें होता है लाइक देखो फर्न्स आ गया एग्जांपल, जिसमें हम लोगों ने सोराय पढ़ा था, यानी लीफ का जो लैमिना होता है ना, ये तो लीफ लैमिना ऐसे नहीं होता। टेरिडोफाइट की बात चले तो हम लोग उसको लाइक ये ऐसे दिखाएंगे ना, सॉरी ये भी नहीं आएगा डायग्राम, एक सेकंड रुको, पूरी चीजें हटा देता हूँ। सो अगर ये लीफ लैमिना है तो ऐसे बनाना पड़ेगा हम लोगों को, समझ में आ रही है। तो ये ऐसे काइंड के लीफ जो होते हैं हम लोगों ने देखे हैं, फर्न्स, सही बात है, ऐसे दिखाते हैं ना फर्न्स का डायग्राम। ठीक है, सो ये जो फर्न्स का लोअर एपिडर्मिस मान लोगे तो इसके यहाँ पे ऐसे सोराय प्रेजेंट होते हैं ऑन ईच साइड। देखो एक ये साइड से होगा और दूसरा ये साइड से होगा, तो इसको स्पोरोफिल्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सी ऑल्सो सीन इन द जिम्नोस्पर्म मेल्स एंड द फीमेल कोन वाले एरिया में। ठीक है, नेक्स्ट, बाय मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एंथर। एंथर व्हाट प्रोड्यूस पोलन ग्रेन, जिसको हम लोग माइक्रोस्पोर कहते हैं, दैट इज इन स्टेमन। पिस्टिल जो होता है दैट इज अ मेगास्पोर। ओके, ये फ्लावर का छोटा बहुत इंट्रोडक्शन देके रखा हुआ है आपको, आपके लिए यहाँ पे। कॉटिलिडरी लीफ जो होते हैं, इसके बारे में क्या बताओ, ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। यानी कि जो पहली बार एम्ब्रियो डेवलप्ड होता है तो ऐसे दो कॉटिलिडन ऐसे जमीन के ऊपर आ जाते हैं, स्टिल इट इज अटैचिंग टू द, यू कैन से, टू द मेन स्टेम। समझ में आ रही है बात। और उनमें एक्चुअली नरिशमेंट होता है, इसलिए वो लोग इजीली गिरते नहीं है, लेकिन जब ये पूरा नरिशमेंट प्लांट यूटिलाइज कर लेता है, वो पीले हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं और फिर वहां से डिटैच हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रैक्ट लीफ। ब्रैक्ट लीफ यानी इन केस ऑफ द बोगेनविला क्या हो जाता है, ब्रैक्ट्स विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ ब्राइट कलर लीफ। ओके, तो यहाँ पे ये कंपलसरी आप लोगों को याद रखना है, कंपलसरी, कि बोगेनविला में ब्रैक्ट्स आर कलर्ड। ओके, बोगेनविला में ब्रैक्ट्स आर कलर्ड। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपको, आपके लिए। ठीक है, एग्जाम में आता ही आता है, पूछते हैं इसको। बोगेनविला यानी पेपरी प्लांट। ओके, पेपरी फ्लावर्स आप लोगों ने देखे होंगे। तो ये सारे फोटोग्राफ्स वही है जो मैंने अभी आप लोगों को लाइक एग्जांपल्स बताए। ठीक है, तो ये जो सी वाला है ये स्माइलेक्स है, देख लो अच्छे से, ये होता है अकेशिया और ये होता है आपके लिए सी जिजिपस। जिजिपस जुजुबा करके भी इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, अभी टाइप्स ऑफ वेनेशन के बारे में बात करते हैं कि हम लोगों को लीफ के ऊपर जो मार्किंग्स मिलते हैं, वेन्स जिसको हम लोग कहते हैं, उसी को एक्चुअली वेनेशंस कहा जाता है। ठीक है, तो अभी वो समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे।
टाइप्स ऑफ वेनेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स इन द लीफ। वो कितने टाइप के होते हैं? नॉर्मली दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेटिकुलेट, एक होता है पैरेलल। लेकिन एक बहुत अजीब वाला देखने मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं फर्केट। फर्केट के बारे में बाद में बताऊंगा, ठीक है। पहला रेटिक्यूलेट और पैरेलल को समझ लेते हैं। रेटिक्यूलेट जो है ये डाइकॉट प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और ये मोनोकॉट मतलब पैरेलल, यानी ऐसे सीधे सीधे लाइंस देखने मिलेंगे। ओके, दिस आर पैरेलल। और रेटिक्यूलेट यानी किसी भी तरीके से, मतलब क्या, अगर मैं केले का पत्ता दूं आपको, आप लोगों को बोलूंगा इसको फाड़ो, तो आप लोग फाड़ोगे तो देखोगे ये सीधा सीधा लाइन में फट जाता है, राइट, केले का पत्ता। समझ में आ रही है बात? द लीफ ऑफ बनाना विल बी कट वेरी इजीली, इट गोज इन अ वेरी स्ट्रेट लाइन। लेकिन वही अगर मैं आप लोगों को मैंगो का पत्ता दूं और बोलूं इसको फाड़ो, तो वो इरेगुलर स्ट्रक्चर में कटता है। समझ में आ रही है बात? दैट इज व्हाट द रेटिकुलेट वेनेशन मीन्स। तो ये रहा क्लासिफिकेशन सिस्टम आपके सामने। रेटिक्यूलेट वेनेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिकॉस्टेट, एक होता है मल्टी कॉस्टेट। यूनिकॉस्टेट यानी एक ही मिड होगा, और मल्टी कॉस्टेट के बेसिस पे हम लोगों को दो क्लासिफिकेशन है, एक होता है कॉन्वर्जेंट और एक होता है डाइवर्जेंट। आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ा है, सिंपल सी बात है, कॉन्वर्जेंट रे एंड द डाइवर्जेंट रे के बारे में सोचो। कॉन्वर्जेंट रे स्टार्ट होता है एक पॉइंट से जाता है दूसरे पॉइंट तक। दिस इज हाउ एक्चुअली द मिड, देखो मल्टीपल है ना, समझ में आ रही है बात? मिड रिप जो है वो बहुत है, लेकिन वो सारे के सारे एक पॉइंट पे जाके एपेक्स पे जाके कन्वर्ज हो चुके हैं। वेरस डाइवर्जेंट यानी देखो हर जगह पे स्प्रेड हो चुके हैं। समझ में आ रही है? सो ये जो काइंड ऑफ लीफ दिखता है डाइवर्जेंट टाइप, ये वाइटिस में देखने मिलता है, यानी ग्रेप एग्जांपल है, ल्यूफा इज द एग्जांपल गिवन टू यू। ओके, वेरस जिजिपस एंड द स्माइलेक्स आर द एग्जांपल गिवन टू यू विद रिस्पेक्ट टू द मल्टी कॉस्टेड कॉन्वर्जेंट। तो इसको क्लासिफाई कैसे करोगे? रेटिक्यूलेट, मल्टी कॉस्टेड, कॉन्वर्जेंट। समझ में आया? ऐसे करके आप लोगों को डिफाइन करना है। और जो यूनिक ऑस्टेट है जिसमें एक ही मिड होता है, वो होता है खाली पीपल एंड मैंगो प्लांट, ऐसे वाले ले लो जहाँ पे आप लोगों को खाली एक ही मिड पोर्शन देखने मिलता है। ओके, नहीं समझा तो ये रहे डायग्राम, वेरी इजीली यू विल अंडरस्टैंड। क्लियर हो गया? सो सी यूनिक ऑस्टेट, समझ में आ रही है? दिस इज अ मल्टी कॉस्टेड। देखो ये कॉन्वर्जेंट है और ये डाइवर्जेंट है। समझ में आ रही है बात? सो दिस इज हाउ यू शुड रिमेंबर द थिंग्स। और ये जो है थर्ड वाला वो लूफा का डायग्राम है, फाइन। सेकंड वाला जो है ये जिजिपस का है, और जो पहला वाला है वो पीपल का है। और पीपल के पत्तों के बारे में क्या बताओ यार, नॉर्मली आर्टिस्टिक पीपल जो होते हैं वो लोग ज्यादा अच्छे से समझेंगे। इसको लाइक ड्राई करवाते हैं, इसके वेन्स जब दिखने लगते हैं इसके ऊपर ड्राइंग वगैरह करते हैं, है कि नहीं? आप लोगों ने देखा रहेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, पैरेलल वेनेशन की बात करें तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन वही है, कोई भी चेंजेस नहीं है, बस एग्जांपल बदल जाते हैं और उनका तरीका बदल जाता है। देखो यूनिकॉस्टेट एक ही मेन वेन आपको देखने मिलेगा, एग्जांपल बनाना एंड द कैना। वेरएस कॉन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट जो मल्टी कॉस्टेट का क्लासिफिकेशन आता है, यहाँ पे ऑल ग्रास लाइक व्हीट एंड बैम्बू में आप लोगों को ये सिनारियो देखने मिलेगा। वेरएस डाइवर्जेंट जो है ये पाम जो प्लांट होते हैं ना, पाम लाइक प्लांट, उनमें देखने मिलता है। फाइन, सो दिस इज हाउ द डायग्राम गिवन टू यू ओवर हियर। ओके, डायग्राम से ही आप लोगों को सारी बातें एकदम से समझ में आ जाती है। देखो दीज आर वेरी पैरेलल लाइंस, समझ में आ रही है ना? एक बीच में मिड रिप है, बाकी सारी लाइंस तो देखो एकदम पैरेलली रन कर रही है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ये हम लोग बात करते हैं फर्केट, जो कि मैं बोला था एक और स्पेशल टाइप का होता है। मतलब देखो हर बार बायफर्केट हो जाता है, देखो हर बार दो दो इसमें कट जा रहा है, बायफर्केशन देखने मिल रहा है। ये टेरिडोफाइट्स में देखने मिलता है, देखो बड़े इजीली समझ जाओगे। सी दिस इज हाउ द एक्चुअली फर्न डायग्राम लुक लाइक, है कि नहीं? समझ में आ गया बात? ओके, सो बायफर्केट कंडीशन, ये जो टेरिडोफाइट है इसका डायग्राम देखो, एग्जांपल देखो, एडिएंटम इज द एग्जांपल गिवन टू यू। ओके, क्या दिया है एग्जांपल? एडिएंटम इज द बेस्ट एग्जांपल गिवन टू यू ओवर हियर। लेट्स प्रोसीड विद द लीफ। अभी लीफ को थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर लेते हैं। जैसे कि देखो देयर आर टू काइंड्स ऑफ द लीफ, वन इज कॉल्ड एज अ सिंपल, अनदर इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड। सिंपल यानी कंप्लीट लैमिना विल बी देयर, ऐसा ऐसा भी रहेगा ना तो भी वो कंप्लीट है, क्योंकि इंसिशन जो है ये मिड रिप तक नहीं आया। वैसे ही यहाँ पे देखो ये कंपाउंड लीफ का क्या है, इंसिशन जो है, देखो यहाँ पे एक बार लीफ फोल्ड होना चालू होता है तो सेंटर तक जा रहा है, मतलब मिड रिप को टच कर रहा है। समझ में आ रही है? यहाँ पे इसको मिड रिप कहते हैं, लेकिन इस केस में इसको मिड रिप नहीं बोलेंगे, इसका मिड रिप का नाम बदल के रैचिस में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? रैचिस में। देखो यहाँ पे है ना, एक्चुअली है ये लीफलेट, देखो पूरा लैमिना है, लेकिन अभी क्या हो गया, अभी क्या हो गया, सी इसे छोटे छोटे टाइनी टाइनी लीफलेट्स देखने मिलेंगे, तो ये लीव्स को क्या बोलेंगे? अभी लीफलेट बोलेंगे, और जो बीच में मिड्रिप है उसके लिए रैचिस वर्ड आ जाएगा। ओके, लेकिन अगर लैमिना पूरा है तो उसके लिए मिड्रिप वर्ड आएगा। वेरएस इंसिशन इज गोज अप टू द मिड्रिप, देन हम लोग उसको लीफलेट बोलेंगे, और बीच वाले देखो मिड्रिप वाले पोर्शन को रैचिस वर्ड यूज किया है। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन। फाउंड इन द सिंपल यूनिकॉस्टेट लीफ अंडर गो इंसिशंस। ओके, यही अभी यहाँ पे देखो पामेटली कंपाउंड, पामेटली यानी देखो लीव्स देखो 5 है ना, समझ में आया? पामेटली कंपाउंड लीफलेट्स।
ओके, दिस इज हाउ यू विल एबल टू सी। ओके, टिप ऑफ द पेटियोल के मतलब ये जो पेटियोल का टिप है ना, उसके ऊपर आप लोगों को पामेटली अरेंजमेंट देखने मिलता है। अगेन दिस इज अ कंपाउंड लीफ ओनली। ओके, सो पिनेटली कंपाउंड एंड द पामेटली कंपाउंड के बीच का डिफरेंस आप लोगों को समझाया है। ओके, सो हियर लीफलेट्स आर अरेंज्ड ऑन द टिप ऑफ द पेटियोल फाउंड इन द मल्टीकॉस्टेड डाइवर्जेंट लीफ शोज इंसिशंस। ओके, सो अगेन दैट इज अ डाइवर्जेंट मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। देखो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी पिन्नेटली कंपाउंड जो लीव्स होते हैं ये चार टाइप्स के होते हैं। जैसे कि देखो यूनिपिन्नेट, यूनिपिन्नेट को अभी डिवाइड कर देते हैं दो कैटेगरी में। एक होता है पेरीपिन्नेट, एक होता है इम्पेरीपिन्नेट। पेरीपिन्नेट यहाँ पे देखो इवन नंबर हो जाएगा, ऊपर टिप पे देखो इवन नंबर है। ओके, पेड लीफलेट्स है। वही यहाँ पे आप देखोगे अनपेड है, ऊपर वाला सिंगल रह गया, बाकी के पेड है। बात समझ में आ रही है? दिस इज हाउ यू शुड रिमेंबर द थिंग्स। नंबर ऑफ लीफलेट्स इज इवन, नंबर ऑफ लीफलेट्स इज ऑड, यही सारी बातें हैं। एग्जांपल टैमरिडस एंड द केशिया पेरीपिन्नेट में, और यहाँ पे आ जाता है रोज, अजार्डी रक्टा, नीम आर द एग्जांपल्स गिवन टू यू। ठीक है, नेक्स्ट बाइपिन्नेट की बात करते हैं। यहाँ पे सी इंसिशन इज टेकन 2 टाइम्स ओवर हियर। मतलब क्या, ये तो एक बार देखो ये लीफलेट्स है, सिंपल सी बात है, तो ये एक बार इंसिशन से बने। मान लो अभी इसी लीफ में अगर इंसिशन देखने मिलेगा तो मुझे ऐसे देखने मिलेगा, मतलब साइज और रिड्यूस हो जाएगी। अब ये जो सेकंड टाइम इंसिशन हुआ तो इसको मैं रैचिस नहीं बोलूंगा, अब इसके लिए वर्ड आ जाएगा रैचिला। क्या वर्ड आ जाएगा? रैचिला। और ये जो छोटे छोटे लीफ बन रहे हैं उनके लिए टर्म आ जाएगा पिन्यूल्स। क्या वर्ड आ जाएगा? पिन्यूल वर्ड आ जाएगा उसके लिए। ठीक है, आप लोगों को इजीली समझ में आ गया रहेगा। तो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, लेकिन वही अगर यहाँ पे देखोगे जो पहली बार इंसिशन हुआ था तो हम लोग उसको लीफलेट वर्ड यूज कर रहे थे और मिडरिप को रैचिस बोल रहे थे। ठीक है, ऐसे करके आप लोगों को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। पिन्यूल्स आर अटैच्ड टू द रैचिला एंड लीफलेट्स आर अटैच्ड टू द रैचिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर। अकेशिया एंड द माइमोसा आर द बेस्ट एग्जांपल गिवन टू यू। ठीक है, ये और भी ज्यादा इंसिशन हुआ वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, ये ट्राइपिन्नेट होगा, मतलब यहाँ पे पिनिन्यूल्स का हो गया। अभी पिनिन्यूल्स, पिन्यूल्स का चेंज हो गया पिनिन्यूल्स में। रैचिला तो वर्ड वैसे ही रहने वाला है। ठीक है, मोरिंगा ड्रमस्टिक इज एग्जांपल गिवन टू यू फॉर द ट्राइपिन्नेट। और उससे ज्यादा हो जाएगा इफ इंसिशन टेकन मोर देन 3 टाइम्स, देन वी विल कॉलिंग दैट लीफ एज अ डी कंपाउंड लीफ। ओके, खास करके कैरेट, कोरिएंडर यानी धनिया, इनमें देखने मिलता है, उनके पत्तों में ऐसी कंडीशन होती है। ओके, और इंसिशन किस में होता है? तो पिनिन्यूल्स के अंदर आप लोगों को देखने मिलेगा इंसिशंस। ओके, सो ये डायग्राम देखो, यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। So this is actually what here D compound leaf has been shown on the screen. Okay, बाकी का लेबलिंग देखो, आप लोगों को सारी बातें एकदम से क्लियर हो ही जाएगी। Coming to the next part, that is a palmately compound leaf. इसके कैटेगरी देखो स्क्रीन पे। यूनिफोलिएट रहेगा तो ये ऐसा एक ही एग्जांपल ले लो, सिट्रस। ओके, बाइफोलिएट रहेगा तो दो ऐसे लीफलेट रहेंगे। देखो एग्जांपल बिग्नोनिया एंड द हार्डवेकिया इज गिवन टू यू। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्राइफोलिएट अगर रहेगा तो देखो यहाँ पे 3 है। ओके, ऑक्सैलिस एंड द ट्राइगोनेला इज द एग्जांपल। क्वाड्रीफोलिएट होगा तो पैरिस क्वाड्रीफोलिया जिसको कहते हैं, एक्चुअली 4 लीफलेट्स आर अटैच्ड टू द पेटियोल। ठीक है, 5 होगा तो नाम से ही पता चल गया रहेगा, डायग्राम देख लो, बॉम्बेक्स इज द एग्जांपल गिवन टू यू। ओके, यहाँ पे ये आ गया, ये देखो सिट्रस का एग्जांपल आ गया, इसी के बारे में मैं ढूंढ रहा था। विंग शेप पेटल यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों का यहाँ से भी एक और बात क्लियर हो जाता है, दिस इज अ यूनिफोलिएट कंपाउंड लीव्स का एग्जांपल है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। ये बाकी के जो अभी हम लोगों ने यूनिपिनेट, बाइपिनेट, ट्राइपिनेट के बारे में पढ़ा, तो ये वही डायग्राम्स यहाँ पे बात चल रही है। ठीक है, ये डायग्राम आप लोग एनालाइज करो, सारे लेबलिंग्स देखो, चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लो, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी इजीली ओवर हियर। कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं फाइलोटैक्सी, जहाँ से एक्चुअली क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन जो कि आपके एनसीईआरटी में भी है। व्हाट इज फाइलोटैक्सी? दैट इज अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन ए ब्रांच और ऑन ए स्टेम, जिसको कहते हैं फाइलोटैक्सी। अल्टरनेट अरेंजमेंट अगर होगा, मतलब एक इधर एक इधर एक इधर, एक नोड पे एक ही लीफ। ठीक है, और इस तरीके से अरेंजमेंट रहेगा कि सफिशिएंट सनलाइट उनको मिल जाएगी। फाइन, एग्जांपल ले लो, सनफ्लावर, चाइना रोज, मस्टर्ड, 1 लीफ ऑन ईच नोड। ऑपोजिट की बात करें तो एक दूसरे के अपोजिट में रहेंगे। ठीक है, 2 लीव्स ऑन ईच नोड। देखो डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज अ सुपर इम्पोज्ड एंड दिस इज अ डिकसेट। डिकसेट मतलब क्या? राइट एंगल टू द लोअर वन। अगर एक ऐसा सीधा है तो दूसरा ऐसा हॉरिजॉन्टली आएगा। समझ में आया? एक अगर ऐसा है तो एक ऐसे आएगा। दिस इज हाउ एक्चुअली द राइट एंगल टू लोअर वन। ओके, परपेंडिकुलर बोल सकते हो। तो यूजीनिया, जामुन, ब्लैकबेरीज, these are the example given to you with respect to the superimposed, and डिकसेट के लिए तुलसी, गुआवा are the example over here. ओके, वर्ल्ड जो होता है ये ऐसे पूरा एकदम से पूरा कवरिंग देखने मिलेगा। एलस्टोनिया इज द एग्जांपल गिवन टू यू। ओके, सो दिस इज हाउ द एक्चुअली
सी यहाँ पे मेंशन किया है विद रिस्पेक्ट टू ऑल द एग्जांपल्स एंड लेबलिंग के साथ मेंशन है, आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा, डील कर लो इसके साथ। ओके, फाइलोटैक्सी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट गिवन टू यू, ओके, इन योर एनसीईआरटी बुक आल्सो। नाउ वी आर एक्चुअली एंटरिंग इनटू द लीफ मॉडिफिकेशन। ये उसी के जैसे है जैसे हम लोगों ने एक्चुअली टेंटिल्स वगैरह देखा था, ठीक है, तो इजीली कवर कर लोगे। जैसे कि देखो लीफ स्केल होगा तो प्रोटेक्शन होगा, रस्कस इज एग्जांपल। लीफ टेंटिल में कितने टाइप्स आ रहे हैं, देखो 5 आ रहे हैं। लीफ लेट टेंटिल हो जाएगा तो पी हो जाएगा एग्जाम्पल, लीफ टेंटिल हो जाएगा तो लेथेरस इज एग्जाम्पल, लीफ एपेक्स टेंटिल हो जाएगा तो ग्लोरियोसा इज एग्जाम्पल, स्टिपुलर टेंटिल हो जाएगा तो स्माइलेक्स इज एग्जाम्पल, पिटियोलर टेंटिल हो जाएगा तो यहाँ पे नेपेंथिस पिक्चर प्लांट जिसको हम लोग कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस पिक्चर प्लांट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू, पेटियोलर टेंट्रिल याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट स्पाइन की बात करें तो यहाँ पे देखो लीफ इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू स्पाइन, तो लीफ में तो कैक्टस इज एग्जांपल, ओपनशिया हम लोगों ने पढ़ा ही था, मिनिमाइज ट्रांसपिरेशन। स्टिपुलर स्पाइन जिजिपस आ जाता है। लीफ एपेक्स अगर स्पाइन हो रहा है तो डेट पाम इज एग्जांपल, लीफ मार्जिन स्पाइन हो रहा है तो एलोवेरा इज द बेस्ट एग्जांपल, and phyllodes is the Australian acacia is an example. Okay, means petiole is getting modified into the green color structure. Okay, see fall of thick green color यहाँ पे structure देखने मिल रहा है। लीफ ब्लैडर होगा तो एग्जाम्पल आ जाएगा अर्टिकुलरिया। ओके, ओपनिंग विल बी सीन, ट्रैप डोर मैकेनिज्म इंसेक्टिवोरस प्लांट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीफ ब्लैडर वाला अर्टिकुलरिया एग्जाम्पल, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फ्लेशी लीव्स के बारे में बात करें तो ब्रायोफाइलम कैलेंचोई, देखो ये याद है, मैंने बताया था आप लोगों के लिए वेजिटेटिव बर्ड। नेक्स्ट एलोवेरा, okay, there is storage of photosynthetic vegetative propagation, these are all the functions given to you। okay, लीफ पिक्चर में यहाँ पे देखो ये जो लीफ एपेक्स है जो कि लीड में कन्वर्ट हो गया है, ढक्कन में कन्वर्ट हो गया है, और ये जो बेस है इसको लीफ ब्लेड कहते हैं जो कि पिक्चर कहलाता है, और पेटियोल जो है वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो गया है। ओके, नेपेंथिस इंसेक्टिवोरस प्लांट इज द बेस्ट एग्जांपल। वेरएस अगर डिस्टिडा इज द एग्जांपल गिवन टू यू, अगेन ये देखो टू कलेक्ट द वाटर मॉडिफिकेशन है, पेटियोलर टेंड्रिल देखने मिल रहा है लेकिन इसके ऊपर लीड इज एब्सेंट। ओके, ये लीड है ना वो एब्सेंट है यहाँ पे, ठीक है, तो ये आप लोगों को ऐसे करके नेपेंथिस और डिस्टिडा में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। अंडरस्टूड? इतना समझने के बाद दिस इज हाउ द आर्टिकुलरिया डायग्राम इज शोन ओवर हियर। देखो इनके पास ये काफी सारी स्वेलिंग देखने मिल रही है ना, सो दिस स्वेलिंग इज नथिंग बट द लीफ ब्लैडर्स। ओके, इसलिए ये डायग्राम मैंने स्क्रीन पे रखा है आप लोगों के लिए, और ये बाकी तो पिक्चर प्लांट्स के एग्जांपल, डिस्ट्रिटा के एग्जांपल्स आपके स्क्रीन पे हैं, आप लोग देखो इसको समझो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, सारे डायग्राम्स यहाँ के इंपॉर्टेंट है, तो मैं जूमिंग कम कर देता हूँ सो दैट यू विल एबल टू सी ऑल द डायग्राम्स वेरी क्लियरली। ओके, so here we completed the complete description of the leaf also. I hope you understood all the lecture properly। ठीक से go through करो, एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार वीडियो को सुनना और साथ में एनसीईआरटी पढ़ना कंपलसरी है। ठीक है, मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर से, बाय बाय, टाटा, सी यू।